मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अख्तर गिल है और आज मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं गवाही टीवी के लिए, पास्टर सरफराज विलियम के लिए, पास्टर जावेद विलियम के लिए, उनकी सारी टीम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम में मुक़द्दस में से सीखने वाले होंगे। उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बादशाह था, उसका दरबार लगा हुआ था और बादशाह ने अपने वज़रा के साथ बैठा हुआ था। वहाँ से एक फ़कीर गुज़रता है और फ़कीर बादशाह के दरबार में जाकर कहता है, मेरे कासा को भर दे। तो बादशाह ने जितने भी उनके गल्ला में पैसे वहाँ पर उनके थे, उसने निकाल कर उस कासा में डाल दिया और कासा जितना था वैसे का वैसा ही रहा। फ़कीर ने फिर कहा, बादशाह कासा, मेरा कासा भर दे। बादशाह ने कहा कि अपने जो ख़जाने हैं उनको खोलो, क्योंकि बादशाह ने समझा कि ये मेरी बेइज्जती है। अगर फ़कीर ऐसे ही चला गया तो मेरी बेइज्जती है। बादशाह की जितनी भी दौलत थी उस कासा में डालते गए, लेकिन वो कासा फिर भी नहीं भरा। जब बादशाह ने देखा कि ये क्या माजरा है, इतनी मैंने दौलत, जो कुछ मेरे पास था, मैंने अपने अंगूठी, अपना जो कुछ पहना हुआ था, सोने के हार, सब कुछ उसमें डाल दिया उसने, लेकिन कासा फिर भी वैसे का वैसा ही रहा। तो बादशाह ने देखा कि ये कोई बहुत बड़ा फ़कीर है और कोई सबक मुझे सिखाना चाहता है। तो बादशाह ने तख्त से उतरा और फ़कीर के कदमों में गिर गया। तो उसने कहा कि उस फ़कीर से उसने कहा कि मुझे पीर साहब आप बताएं कि ये कासे के अंदर क्या है। मैंने अपना सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है और मैंने अपनी इज़्ज़त के लिए बड़े बड़े अपने ख़जानों को भी खोल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कासा खाली रहा। तो फ़कीर ने कहा कि ये जो कासा है ये इंसान की ख्वाहिशात हैं जो इस ज़मीन पर रहते हुए हम दुनियादारी में गुजारते हैं। उस ख्वाहिश के लिए, उस इज़्ज़त को पाने के लिए इंसान जो है वो बड़े बड़े काम करता है। अभी हम देखते हैं कि महीना भी नहीं गुज़रा कि एक बहुत बड़ी कश्ती थी, शिप था, जिसके अंदर तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से लोग वहाँ पर सवार थे और वो अपने ख़ास के लिए, अपने आप को दौलतमंद बनाने के लिए, अपने मुस्तकबल के लिए गैर कानूनी तौर पर यूनान में जा रहे थे। और वो जहाज़ जो है वो कश्ती पानी के अंदर उलट गई और वहाँ पर सारे लोग मौत के घाट उतारे गए, सब लोग जो है वो मर गए। तो इंसान जो है उसकी ख्वाहिश, उसकी तमन्ना पूरी नहीं होती है। यहाँ पर आज हम कलाम मुक़द्दस में देखेंगे रूत की किताब, उसका जब हम पहला ही बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि एक अली मलक नाम का शख्स था और इसका ख़ानदान यहूदा के कबीला में से था और वहाँ पर काल पड़ गया और काल के सबब से इसने अपनी बीवी, जिसका नाम नोमी था, उसको और अपने दोनों बेटों को लेकर मवाब के मुल्क में चला गया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने 10 साल का अरसा गुजारा। जब 10 साल का अरसा गुजारा तो जो अली मलक था, नोमी का शौहर जो था, उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। और नोमी के बेटों ने वहाँ पर मुआबी औरतों के साथ शादी की और आखिर में उनके दोनों बेटे जो हैं वो भी मर जाते हैं। कलाम मुक़द्दस में जब हम पहली ही ऐसे पढ़ते हैं, लिखा है, और उन्हीं याम में जब काजी
इंसाफ किया करते थे। ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला के मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अलीमलक और उसकी बीवी का नाम नोमी था और उसके दोनों बेटों के नाम मलहोन और कलोन थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे और नोमी का शौहर अलीमलक मर गया। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मोआबी औरत से ब्याह कर लिया। उनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था और वो 10 साल के करीब वहाँ रहे। 10 साल का अरसा उन्होंने वहाँ पर गुजारा और मलहून और कलून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खावंद से महरूम हो गई, छूट गई। उसके घर के जो मर्द थे वो मर गए। तीनों मर्द, उसका बेटा भी मर जाता है, दोनों बेटे, बड़ा बेटा, छोटा बेटा और उसका शौहर भी मर जाता है। और आपको ये जो मोआबी हैं इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम गिनती की किताब का मुताला करते हैं तो वहाँ पर एक मोआब का बादशाह था जिसका नाम बलख बखूर था और उसने बिलाम नबी को हायर किया जब वो बनी इसराइल कौम से जंग करने वाला था। ये लूत की आपको पता 2 बेटियां थीं जिसका नाम, एक के नाम से अमूनियों की नस्ल चली और दूसरी से मुआबियों की नस्ल चली। और ये बनी इसराइल कौम से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। और जब हम इस्तिस्ना की किताब का मुताला करते हैं तो वहाँ पर खुदावन ने, हम देखते हैं कि बिलाम नबी को जब हायर किया गया इन पर लानत करने के लिए, तो खुदावन ने बिलाम नबी से कहा कि तू बनी इसराइल कौम पर लानत नहीं कर सकता। बलख का बादशाह, जो बादशाह था बलख, उसने दोबारा उसको बड़ी ऑफ़र की, उसको लालच दिया, पैसों का लालच दिया, उसको सोने चांदी का लालच दिया, उसको ओहदे का लालच दिया। और बिलाम नबी जो है ये एक लालची नबी था और ये कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं खुदावंद से पूछ कर आता हूँ। जब खुदावंद ने एक बार मना कर दिया तो खुदावंद दोबारा हम उसको, खुदावंद को गलत कामों पर नहीं उकसा सकते। जब खुदावंद ने मना कर दिया तो इसको मना हो जाना चाहिए था, लेकिन अबलीस जो है, अबलीस बार बार हमें फोर्स करता है किसी भी काम से। जो खुदा हमें मना करता है, जब हम उससे इनकार कर लेते हैं तो अबलीस हमें बार बार फोर्स करता है। जैसे हवा के पास अबलीस आया, हवा को उसने कहा कि क्या वाकई खुदा ने मना किया है कि तुम किसी दरख्त के किसी फल को भी नहीं खा सकते? तो उसने कहा कि नहीं, एक दरख्त की बाबत मना किया है, हम बाकी दरख्तों के फल तो खाते हैं। लेकिन अबलीस ने कहा नहीं, ये तो एक रास है और खुदावंद यही तो चाहता है कि तुम मेरी मानद ना बन जाओ, और जिस दिन तुम खाओगे तुम खुदावंद की मानद बन जाओगे। हवा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अबलीस ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, तुम उसे एक बार खा के तो देखो। और जब उसने खाया, और आज जो हम देखते हैं दुनिया का हाल, वो उस गुनाह के सबब से है। इसी तरह अबलीस ने बिलाम को बार बार उकसाया, लेकिन खुदावन ने फिर बिलाम से कहा कि तू जा, मैं तुझे मना नहीं करता हूँ। जब हम कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं जिसमें खुदावंद की मर्ज़ी नहीं होती है, तो मेरे असीज़ों, खुदावंद हमें मना नहीं करता है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है, उसका जो एंड होता है,
وہ پھر ہم نے خود اس کا بھگتنا ہوتا ہے۔ تو بلعام نبی جو ہے یہ جب ان پر لعنت کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ان کو برکت ملتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، خداوند نے منع کیا تھا کہ تم نے غیر قوم کی عورتوں سے، اور خاص کر جو امونی اور موابی عورتیں تھیں، ان کے ساتھ شادیاں نہیں کرنی ہیں۔ اور بنی اسرائیل قوم نے، جب ہم استثنا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے 23 باب میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم نے کیا کیا کہ ان موابی عورتوں کے ساتھ جا کر شادیاں کیں، اور جب ان کے ساتھ شادیاں کیں تو خداوند کا قہر، خداوند کا غصہ ان پر بھڑکا اور 24,000 لوگ ہلاک ہو گئے، 24,000 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اور پھر لکھا ہے کہ خداوند کا غضب ان پر بھڑکا، خداوند کا بندہ مقدس موسیٰ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ایک اسرائیلی موابی عورت کو لے کر جا رہا تھا، جب اس کے ساتھ وہ رنگ رلیاں منا رہا تھا، اس کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا، تو ہارون کہن کے بیٹوں نے ان کو دونوں کو، عورت کو اور اس مرد کو قتل کر دیا، اور خداوند کا قہر جو ہے وہ ان سے ٹل جاتا ہے۔ تو یہی وہ موابی لوگ تھے جن کے بارے میں خداوند نے منع کیا تھا۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم 10 پشتوں تک، ان کی 10 پشتوں تک وہ خداوند کی بادشاہت میں، خداوند کی حضوری میں وہ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ 10 پشتوں تک خداوند نے سخت ان کے ساتھ منع کیا تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا، اس نے کیا کیا کہ وہاں پر جا کر اس نے اپنے وہاں پر رہائش پذیر کر لی، اور وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کی جو بیٹے ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہاں پر 3 عورتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ تینوں کے شوہر مر جاتے ہیں، ایک کا دیور بھی مر جاتا ہے، شوہر بھی مر جاتا ہے، اس کا جیٹ بھی مر جاتا ہے، اور اس کا شوہر بھی مر جاتا ہے، اور نومی کا شوہر بھی مر جاتا ہے، اس کے بیٹے بھی مر جاتے ہیں، اور اس کی دونوں جو بیٹیاں ہیں ان کی بہو جو ہیں وہ اکیلی رہ جاتی ہیں۔ اور پھر میرے عزیزو، یہ موابی عورتیں تھیں، یہ کیا کرتی تھی؟ جب ہم گنتی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اسرائیلی مردوں کے ساتھ جب شادی کرتی تھی، ان کے ساتھ جنسی خواہشات کو پورا کرتی تھی، تو پھر ان کو اپنے دیوتاؤں کے جو ان کے فیسٹیول ہوتے تھے ان میں ان کو لے جاتی تھیں۔ ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے۔ ویلکم بیک۔ بنی اسرائیل قوم کے جو مرد ہوتے تھے، مرد حضرات، ان کو اپنے ساتھ یہ اپنے دیوتاؤں کے جو فیسٹیول ہوتے تھے، ان کے جو وہاں پر تقریبات ہوتی تھی، ان کو وہاں پر لے جاتی تھی، اور ان کو مے پلائی جاتی تھی، اور ان کے ساتھ بدفعلی کی جاتی تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میرے عزیزو، جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم محنت مزدوری کرنے کے لیے، ہم جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یونان والا واقعہ، کبھی کبھی ہم اس طرح کا جو رویہ اختیار کرتے ہیں، یا اس طرح کی ہماری زندگی میں پریکٹس ہوتی ہے کہ جس جگہ پر ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہاں سے ہم اکتا جاتے ہیں، اور ہم یورپ، امریکہ یا دیگر ممالک کا رخ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارا پہلے سے بھی بدتر حال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ہم 6 آیت سے پڑھتے تھا، وہ اپنی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے، اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو
रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो उस जगह से जहाँ वो थीं दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो ली। नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मेके को जाओ, जैसा तुमने महरूमों के साथ और मेरे साथ किया वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावंद करे कि तुम को अपने अपने शौहरों के घर में आराम मिले। आप देखें कि ये कैसी सांस थी कि इसके दोनों बेटे उन बहुओं की वजह से मर जाते हैं। तो अगर कोई आज की सास होती तो वो कहती कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे मर गए हैं, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया है। वो उनको बद्दुआएं देती, वो उनको बुरा भला कहती, लेकिन ये उनको दुआ दे रही है, उनके घर बसा रही है और उनको कहती है कि तुम अपने अपने देवताओं के पास चले जाओ। ये इनके जो देवता थे, एक आस्तरात इनकी देवी थी और ये बाल देवता था जिसकी ये पूजा करते थे। और इसने कहा कि तुम अपने देवताओं के पास चले जाओ, अपने भाइयों के पास चले जाओ, अपनी बहनों के पास चले जाओ, अपने माँ बाप के पास चले जाओ, क्योंकि इनके ख़ानदान के सब लोग ज़िंदा थे। लेकिन हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, तब उसने उनको चूमा और वो चला चला कर रोने लगीं। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगी। सो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इन दोनों ने भी कहा कि हम अपने देवताओं को छोड़कर, हम अपने घरानों को छोड़कर, हम अपने माँ बाप को छोड़कर तेरे साथ जाएंगी और तेरे मुल्क में रहेंगी। नोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों लौट जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने अपनी बहुओं को बेटियों कहकर पुकारा। इनसे कितनी नोमी की मोहब्बत थी और ये कैसी अजीम औरत थी जो अपनी बहुओं को बेटियां कहकर पुकारती है। और तुम मेरे साथ क्यों चलो, क्या मेरे रहम में कोई बेटा है? कहती है कि क्या मेरे रहम में कोई बेटा है, क्योंकि मेरा तो शौहर भी मर गया है। और अगर मेरे रहम में कोई बेटा होता भी तो क्या तुम इतनी देर इंतज़ार करती? इतने साल इंतज़ार करेंगी, वो बच्चा पैदा होगा, फिर वो जवान होगा, फिर हम उसके साथ शादी करेंगी। तो इसने कहा कि नहीं, तुम अपने अपने घर में लौट जाओ और अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ और शौहर करने के लायक नहीं। ये आप देखें कि ये दोनों बच्चियाँ जो हैं वो बिल्कुल जवान थीं, इनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी। और नोमी कहती है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तुम वहाँ पर जाओ और तुम अपने घर में चली जाओ, वहाँ पर तुम शादियाँ करके अपने अपने घर बसाओ। लेकिन तो भी क्या तुम उनसे बड़े होने तक इंतज़ार करती और शौहर करने के बारे में अपने ताईं रोके रखती? लेकिन वहाँ पर लिखा है, तब वो चला चला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह का बोसा किसने लिया था? यहूदा अस्करियोती ने। उसने बोसा तो लिया, लेकिन उसके अंदर शैतान बसा हुआ था, उसके अंदर शरीर बसा हुआ था। वो अंदर से खुदावंद का दुश्मन था, जानी दुश्मन था, उसको मरवा देना चाहता था, उसको उसने बेच डाला, तो ऊपर से वो बोसा ले रहा था। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊपर से हमें अच्छे बोल बोलते हैं, अच्छा रवैया रखते हैं, लेकिन अंदर से वो हमारे साथ नहीं है। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उर्फा ने भी उसका बोसा लिया, लेकिन रूत उसके साथ लिपटी रही। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में मिलता है, तब उसने कहा,
देख तेरी जठानी अपने मेके अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। नूमी उसे समझाती है कि तेरी जेठानी जो है वो अपने देवता के पास चली गई है, ऐ मेरी बेटी तू भी उसके साथ चली जा और तू भी अपना घर बसा ले। रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं। रूत उसे मना करती है कि ऐ मेरी माँ, तू मेरे आगे मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं, तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे। हालेलुया। अगर मौत के सिवा कोई और चीज़ मुझको जुदा करे। तब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है। तब उसने और कुछ न कहा। तब उसने उसको और कुछ न कहा। आप देखें कि ये मुआबी औरत थी और मुआबियों को कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ था कि 10 पुश्तों तक वो खुदा की बादशाहत में शरीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कोई खुदावंत के साथ सच्चे दिल से चलता है, चाहे उसका किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ हो, किसी दीन से भी, किसी देवता को मानता हो, खुदावंत उस पर रहम कर देता है। और फिर इसकी वफ़ादारी को देखकर हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि इससे एक बड़ी नस्ल पैदा हुई। ये बोज़र के साथ जब वहाँ पर जाती है, हमारे पास मेरे अजीज़ों इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको चंद ही मिनट में ये बताना चाहता हूँ कि ये औरत एक ऐसी औरत है जिसका कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि इसके नाम पर एक किताब लिखी गई है, रूत। और जो नसब नामा है खुदावंद यीशु मसीह का नसब नामा, उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। और ये दाऊद की नस्ल में जो दाऊद है इसकी परदादी थी। इसका जो हम देखते हैं कि इसने बोज़र से शादी की और बोज़र से उबैद पैदा हुआ और उबैद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद पैदा हुआ और दाऊद की नस्ल में से हमारा खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। जिस तरह हम देखते हैं कि कनानी औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर दरख्वास्त करती है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ मालिक, कुत्ते भी अपने मालिकों की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों को खाकर उनसे गुजारा करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब उसका ईमान खुदावंद यीशु मसीह ने देखा तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके ईमान की तारीफ़ की। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। आज भी खुदावंद का जो कलाम है वो यकसा है। खुदावंद यीशु मसीह हमसे वफ़ादारी चाहता है, इस तरह की वफ़ादारी, इस तरह का ईमान जैसा रूत का ईमान था। रूत एक मुआबी औरत थी और एक रवायत है, कुछ उलमा का ख्याल है कि जब खुदावंद ने मुआबियों के लिए कहा था कि वो 10 पुश्तों तक खुदावंद की बादशाहत में शरीक नहीं हो सकते, तो उसमें औरतें शामिल नहीं थी। और फिर कुछ उलमा का ये ख्याल है कि ये 10वीं पुश्त उस वक्त गुज़र चुकी थी जब रूत इस कबीले में, यहूदा के कबीला में शामिल हुई थी। तो मेरे अजीज़ों, खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा रहता है। हमारा खुदा वफ़ादार खुदा है, हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा है। वो हर दौर में, वो मुश्किल हालात में, अच्छे हालात में, हम किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी इलाके में, किसी भी हालात में हो, लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ वफ़ादार हैं, अगर हम खुदावंद के साथ
दियानतदारी से चलते हैं, अपना ईमान इस तरह का हमारा ईमान है, तो मेरे अजीज़ों खुदावंद यीशु मसीह आज भी उसका पैगाम है हमारे लिए कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी लौट आ। क्योंकि खुदावंद हमें अपने घराने में, अपनी कलीसिया में शरीक करना चाहता है। जिस तरह पतरस रसूल कहता है कि तुम शाही कहनों का फ़िरका मुक़द्दस कौम हो, ऐसी कौम जो खुदा की चुनी हुई है। खुदा अपनी खूबियाँ, अपनी सफ़ायत हमारे अंदर डालना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम अपने सरों को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएंगे और इस कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, तेरे कलाम की इन खूबसूरत बातों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह सबसे बढ़कर वफ़ादारी हम तुझसे सीख सकते हैं जब हम जान जाते हैं कि तू ही इस सब कुछ है। हमारा ईमान तुझे परख लेता है, पहचान लेता है, तो फिर हम दुनिया के खौफ में, दुनिया के हालात वाक़यात, शैतान हमारे पीछे जितनी भी मर्ज़ी अपनी फ़ौजें लगा दे, अपनी सोर्सेस लगा दे, अपने सारे मंसूबे जो हमारे ख़िलाफ़ वो बांधना चाहता है, हम तेरे साथ वफ़ादारी से चलते रहें। खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ इस कलाम के लिए जो तूने हमसे किया है। इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े ताकि हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले हों। यीशु मसीह जो वफ़ादार, अपने बाप का वफ़ादार था, उसकी नक्शे कदम पर हम चले। मैं गवाही टेलीविज़न के लिए एक दफ़ा फिर पास्टर सरफराज विलियम के लिए, पास्टर जावेद विलियम के लिए, उनके सारे घरानों के लिए, उनकी टीम के लिए, तो अपने बंदा को पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जितने भी परे खुदावंद सेमिनार्स और प्रोग्राम इस मुल्क पाकिस्तान में होने वाले हैं, उन सबको बायस से बरकत बनाना आज हमें बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम के वसीला से ये दुआ मांगता और चाहता हूँ, आमीन।